I hope you all are good. I am Ankita, your tutor. वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। कैसे हैं आप सभी? वैसे मैं इंग्लिश में पूछ चुकी हूँ, पर फिर भी मैं हिंदी में एक बार पूछ लेती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब ठीक होंगे। पढ़ाई स्टार्ट कर दी ना, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। आप लोग कहते हैं हर बार आप यही बात बोलते, तो बेटा हर बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि अब हमारा टाइम क्या है, एग्जाम का बहुत नजदीक आ चुका है। हमारे आ चुका है ना नजदीक, क्योंकि अक्टूबर भी निकल गया। 20 अक्टूबर है, ये भी क्या हो गई, निकल गई है। अब कितने दिन बचे हैं? 11 दिन अक्टूबर के और 3 महीने वो। तो बस हमारे पास मीसली डेज बचे हैं, महीने नहीं बचे, डेज बचे हैं। हम उनको महीनों में काउंट नहीं करेंगे, उनको डेज में काउंट करेंगे। ठीक है। अब मैंने 12th क्लास अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को, अकाउंट्स वालों को क्या करवाया था, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को अकाउंट्स में पार्टनरशिप स्टार्ट करवा दी थी। इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम सीबीएसई का। उसमें हमने क्या एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम एक क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लोगों को क्वार्टरली और मंथली समझा दिया है। बट आज हम एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक क्वेश्चन करते हैं। करें? उससे क्या होगा, हमारा जो मंथली वाला जो यानी कि हमारे माइंड में चल रहा है, ओ यार मंथली कैसे होगा, क्वार्टरली कैसे होगा, तो वो सारी शंकाएं क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो चलिए करें स्टार्ट। चलो, क्वेश्चन है हमारा जॉन इब्राहिम, यही है हमारे जॉन इब्राहिम, है ना? क्या है? पार्टनर है। ठीक है, क्या है? पार्टनर है। एनसीईआरटी की बुक में हमें जॉन इब्राहिम ही पार्टनर बनाए हुए हैं हमारे। ठीक है ना? ये कहोगे भाई अभी तो हीरो पार्टनर, यस क्यों नहीं, बहुत सारी फर्म्स में जो मल्टीनेशनल एक्टर्स होते हैं ना, वो बनते हैं कि वो बहुत सारे बनते हैं। तो ऐसी कुछ नहीं, जॉन इब्राहिम ने पार्टनरशिप कर ली, बड़ी हमारा एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है बुक का। ठीक है, पार्टनर है और वो क्या करते हैं, मंथली ही विड्रॉ every month, he will do beginning of every month, sorry, beginning of every month रुपीज 4000। हो सकता है रुपीज वहां अलग हो, हम अलग ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 4000 ही withdrew ending of every month कितना, यानी कि एंड में कर रहे हैं प्रत्येक महीने के 6000। ओके, ये मंथली का क्वेश्चन है। फिर he withdrew अल्टरनेटिवली, ये कहते हैं ना हम कि जो बार बार कर रहे हैं क्या, अल्टरनेटिवली, इसको हम वो रेस कर देते हैं। he withdrew 1 जून 2021 9000, 31 अगस्त 10,000। फिर क्या है, फिर है हमारा आई थिंक 30 नवंबर है 6000, 31 जनवरी है हमारा 10,000। इस तरीके से। ठीक है, तो कैलकुलेट द आईओडी, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट परसेंट पर एनम। पर एनम का मीनिंग हो गया पर ईयर। ठीक है, तो देखो अब दैट इज अवर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अमाउंट अलग है, लेकिन जॉन इब्राहिम इसमें पार्टनर है। यही क्वेश्चन दिया हुआ है। ये तो क्या है, मंथली वाला। मैं क्वार्टरली भी आपको बताऊंगी। देखो तो फटाफट देखिए, 4000 ही विड्रॉ बिगनिंग, यानी कि कब कर रहे हैं, प्रत्येक महीने की पहली तारीख को, यानी बिगनिंग में, पहली हो या दूसरी तीसरी हो, बट बिगनिंग में स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो हम मानेंगे दैट इज क्या है हमारे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, दैट इज 12 मंथ ऑफ अवर। ओके, 12 महीने हैं। इसमें कब कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 4000 रुपीज। बिगिनिंग ऑफ यानी कि 1 अप्रैल से, ये मार्च हमारा ईयर एंडिंग कब है, 31 मार्च। तो ठीक है, ईयर एंडेड अप्रैल से इन्होंने कब तक किया, मार्च तक किया, मतलब 12 मंथ। मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी
बताई थी या नहीं बताई थी भाई? अगर हम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करेंगे प्रोडक्ट मेथड में या शॉर्ट ट्रिक में, इसको और इसको क्या कर लेंगे, प्लस करके इसका एवरेज निकाल लेंगे। मैंने आपको टाइम पीरियड का बताया था ना, 13 डिवाइड टू 1, 12 डिवाइड, तो आएगा हमारा 13। 13 में कितना आता है 6.5, 6.5 ही आता है ना भाई। छात्र वो 2 6 12, वो 2 6 क्या होता है 12 होता है। 12 में 2 लगाया, 13 में 1 बचा, 0.5 यानी कि हमारा 0.5 6.5। अब हमें प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेट करेंगे, इजी है, कुछ नहीं करना। 6,000 रुपीज है, बार बार यहाँ 6,000 लिखोगे, फिर 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से करोगे। देखो बता देती हूँ, यहाँ 6,000 लिखा, यहाँ 6,000, यहाँ 6 हम लिखते चले, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखा, ठीक है। तो वो क्या है, अननेसेसरी है। अननेसेसरी मतलब बहुत ज्यादा हमारा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इजी बनाना है। तो हमने क्या किया, इन सबको रेज किया, प्रोडक्ट मेथड लिया, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड 100। आप लोगों को पूरा लिखना है, मैं आपको उसमें लिख रही हूँ। यहाँ मंथ हमारा 6.5 डिवाइड 12, हमारा टोटल ड्राइंग्स देखो। टोटल ड्राइंग्स अब आप लोगों की मैम टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी, तो टोटल ड्राइंग्स को मैंने बताया 6,000 एवरी मंथ कर रहा है, मतलब कि अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कर रहा है, तो कितना 6,000 इंटू 12 कितना आया, 12 12 5 60 बारह 72, 72,000 आया नहीं आया, 72,000। रेट रेट कितनी दी हुई है हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, 8%। और ये कितना दिया हुआ है मंथ हमें, 6.5 ही है ना, क्योंकि हमने 12 और 1 को काउंट कर लिया। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, एंडिंग नहीं है। एंडिंग होता तो अप्रैल का महीना निकल चुका होता, हम मई से काउंट करते तो 11 प्लस 0 करते, ठीक है। तो 6.5 डिवाइड 12 कट करो फटाफट, 0 से 0 गए, कितना आया 12 6 वो 12 6 12 5 60, 12 6 72, मतलब 60 टाइम। ये 60 टाइम 60 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, तो 48 इंटू 6.5 मल्टीप्लाई आप लोग कीजिए, निकाली, ये तो आप कर लेंगे ना। चलिए अब मैं आपको क्या एंडिंग ऑफ एवरी मंथ बताती हूँ, देखिए आप लोग कीजिए कीजिए कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं ही वीडियो एंडिंग ऑफ एवरी मंथ। अब वो कब कर रहा है, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ में कर रहे हैं जोन इब्राहिम, कर रहे हैं ना। तो देखो एंडिंग ऑफ एवरी मंथ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने कब किया है, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड में किया है, एंड में किया है। तो एंड में करेंगे तो हमने बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ कितना लिया था, 6,000 लिया था, वो हमने 6,000 ले लिया, वो तो एंडिंग था, हम यहाँ पे 6,000 कर देते हैं, अमाउंट चेंज कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान रखना यहाँ 6,000 था, हमने 4,000, एंडिंग ऑफ एवरी मंथ कितना 4,000 कर रहे, मतलब महीने के आखिरी में। तो देखो अप्रैल का मंथ निकल चुका है हमारा, एंडिंग का मीन्स है कि अप्रैल के 29 डेज जा चुके हैं, अब 30 को कर रहा है, वो कर रहे हैं, तो 30 डे काउंट हो जाएगा, बट मंथ काउंट नहीं होगा। तो हम कहाँ से, मई से स्टार्ट करेंगे, मई से मार्च तक। तो कितने मंथ हुए, 11 मंथ हुए, 11 10 9, और जो मार्च का महीना है इसको हम क्या बोलेंगे, 0। तो देखो वही प्रोडक्ट मेथड यूज करो, टोटल ड्राइंग्स आप लोग पूरा लिखिएगा, रेट इंटू 100 डिवाइड कितना है, 11 प्लस 1 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करो, देखो ये आएगा हमारा 5.5 5.5 मैंने फॉर्मूलाज में भी लिखवाया था, 5.5 डिवाइड 12। अब हम इसको टोटल ड्राइंग्स हमारी कितनी है, 4,000 इंटू 12 मतलब 12 महीने का किया है ना, तो 12 वो 12 फोर कितना होता है बताओ, 48 होता है। 48,000 रेट हमारी कितनी दी हुई है,
8%, 5.5 डिवाइड 12, करो मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन करो, हो गया, इसको करो, मल्टीप्लाई करो, 8 4 32 इंटू 5.5 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, और होमवर्क नहीं अभी का है, ये मल्टीप्लाई करो। अब आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है कि अब वो अलग मल्टीपल टाइम्स करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स देखो कब किया, पहला 1 जून को, 1 जून, फिर कब किया उन्होंने? 31 अगस्त को किया, फिर किया 30 नवंबर को, फिर 31 जन को। इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, 4 बार मल्टीपल टाइम में ड्राइंग्स किया है। तो देखो 1 जून को हम यहाँ नहीं लेते, यहाँ लिख लेते हैं मंथ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। 1 अप्रैल, 31 मार्च। अब देखो 1 जून को कर रहे हैं, तो मतलब 1 जून पूरा मंथ काउंट होगा। तो काउंट करो यहाँ से यहाँ तक 10 मंथ। ठीक है, अब कब कर रहे हैं? 31 अगस्त। अगस्त में कब कर रहे हैं? 31 को, तो मतलब अगस्त का महीना जा चुका है। कहाँ से काउंट होगा? सितंबर से। तो करो 3 6 7 मंथ। ठीक है, फिर करो नवंबर। नवंबर में 6000 है, और नवंबर में कब है? 30 नवंबर को, 30 नवंबर को है। तो नवंबर में मतलब नवंबर का महीना भी जा चुका है। दिसंबर से काउंट होगा, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। तो हम करेंगे कितना? 4 मंथ। फिर है हमारा जैन में उन्होंने किया 31 जैन को, तो 31 जैन को उन्होंने किया है 31 को, तो मतलब 2 मंथ का, क्योंकि 31 हमारी निकल चुकी है, फेब और मार्च आएगा। ओके, तो अब देखो करते हैं हम वही प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। प्रोडक्ट मेथड में अब तक आप लोग क्या कर रहे थे कि आप लोग टोटल ड्राइंग्स यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे। अब हम इसको ड्राइंग्स, ओनली ड्राइंग्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम इसका मंथ निकालें, क्योंकि मल्टीपल टाइम में उन्होंने किए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखो मल्टीपल टाइम में हमने किया 9000 इंटू कितना है 10 वो 8% इंटू 10 मंथ। फिर कितना है 9000 हो गया, 10000 कितना है 6000, 10000, 8 डिवाइड 100, 8 डिवाइड 100, 8 डिवाइड 100 इंटू 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 कितने 7 मंथ, 7 डिवाइड 12, 4 डिवाइड 12, 2 डिवाइड 12। कट करो करो करो, ये देखो यहीं से हो गया। 2 4 8, 2 6 12। ठीक है, अब 3 2 6, 3 3 9, 2 0 से 2 0 करके 30 टाइम। अब 2 4 2 2 4, ओके, 2 3 60, 60 इंटू 10 मतलब 600। कितना आया भाई? 9 को हमने किया 30 टाइम्स आया, 30 टाइम्स को 2 3 6, 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 10, 600। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? 100 को 0 को 0 से कट करो, वही 6 और क्या है 4, इसे कट करो। अब 6 2 3 6, 2 5 10, मतलब कितना आया 50, 50 आ गया। 50 को अब हमें 3 से 50 कट रहा है या नहीं? बताओ कटेगा या नहीं? करो मल्टीप्लाई 50। देखो हमें कैलकुलेशन पूरी करनी है। 4 7 डिवाइड 3 करो, कीजिए ये है 1400
डिवाइड बाय 3 करो। आप लोग इसको कीजिएगा। 6000 वही क्या है, 12 वन जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, तो मतलब ये 5 टाइम 5 इंटू 8 इंटू 4 कीजिए। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 44 जा 160। ठीक है, कम होता ही आ गया। अब 0 से 0 को कट करो, करो कितना है वही वो क्या सॉरी, ये आया हमारा आएगा 6 5 0 3, ये 4 तो आया 50 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड 3 कीजिए। तो ये क्या था, मल्टीपल टाइम्स था। मल्टीपल टाइम का मीनिंग है कि बार बार उन्होंने ड्राइंग्स की और कितने रुपए पर की है यह है। तो हमने इसको अलग, हमने अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत लेंदी हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन लेंदी नहीं करना है, हमें क्वेश्चन इजी वे में करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस तरह के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फटाफट कर लीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। कीजिए, हो गया होगा है ना। अब हम इसी क्वेश्चन को अलग लेते हैं, इसको हम लेते हैं क्वार्टरली, ओनली इन दो को, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर और ये बिगिनिंग ऑफ एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर जानते हैं ना, क्वार्टर कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 3 मंथ का क्वार्टर होता है। तो 3 मंथ का टाइम पीरियड एक साथ लिया जाता है, उसे हम क्वार्टर कहते हैं। हम फीस भी तो कहते हैं कि क्वार्टरली जमा कराइए। हम एग्जाम भी तो होते हैं, हमारे होते थे ना, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं क्वार्टरली एग्जाम। 3 मंथ में एक बार एग्जाम, तो दैट इज कि क्वार्टरली। तो क्वार्टर में कितने होते हैं, 3 मंथ होते हैं। 4 क्वार्टर हो एक ईयर में, ईयर ऑफ वन 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 6000, वो हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने में 6000 का ड्राइंग्स कर रहे हैं 6000 का। तो देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 12, यही मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, अप्रैल में जून का 12, 3 महीने यहाँ हो गए। अब यहाँ पे हम 10 11 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 कैसे, जून अगस्त सितंबर, ये हो गया। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए क्या लिखेंगे, 6 मंथ। किसमें, हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना, कब स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से होता है हमारा, 1 अप्रैल जो भी ईयर वगैरह है से टू 31 मार्च, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। तो हमने वैसे ही किया कि फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्वार्टरली कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो यहाँ 3, तो देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 12 का ये ले लिया और 3 ये ले लिया। ठीक है, पहला क्वार्टर का ले लिया और ये लास्ट क्वार्टर का, तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितने 15। तो मैंने आप लोगों को बताया था, लिखवाया भी था कि जब क्वार्टरली वाला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करेंगे तो 7.5 आता है। जब हम फॉर्मूले में लिखते हैं, किसके, प्रोडक्ट मेथड के में लिखा हमने क्या, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट 100 इंटू कितना 7.5 डिवाइड 12, ये बिगनिंग है। तो हम क्वेश्चन बिगनिंग वाला ही कर रहे हैं, 8% ही हमारी वो है, क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो क्वेश्चन करेंगे 6000 है, 6000 को मल्टीप्लाई करो 4 से। अब आप लोग पूछेंगे मैं 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि बेटा मंथली में तो 12 महीने होते हैं। मंथ में कितने होते हैं, मंथली कितने होते हैं, मंथली से हम कर रहे थे, ईयर में 12 मंथ होते हैं। ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। बट क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, क्वार्टर 4 महीने का होता है। तो
इसलिए ये जो अमाउंट है इसको हमने क्वार्टर से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24। रेट कितनी है 8%, 7.5 डिवाइड बाई 12, मल्टीप्लाई करो, करो सॉल्व, 2 0 से 2 0 कट हो गए। अब 12 2 जा 24, मतलब 20 टाइम्स 20 इंटू 8 इंटू 7.5, ठीक है। 8 2 जा 16, 8 2 जा 1600, 160 हो गया, 160 इंटू 7.5 आप मल्टीप्लाई करो। आप, ये आप लोगों का काम है। चलो मैं कर देती हूँ, आप लोग कहोगे मैम आप हर जगह हमसे ही करवा रहे हो, करो। 5 5 6 जा 30, 5 1 जा 8, 0 7 6 जा कितना होता है 42, 4 7 1 जा 7, 11, 0 0 0, 12,000, तो 1200 कितना आएगा 1200 पॉइंट था। ओके, ये था हमारा क्वार्टर। इस बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में हम अप्रैल से जो करेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, और इसको कैसे लेंगे 12 प्लस 3। आप लोगों की जो बुक है ना उसमें अमाउंट का तो मुझे पता नहीं अमाउंट क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी, बट उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है 1,20,000 यानी 6,000 होगा, 6,000 या समथिंग कुछ ऐसे है। 1,20,000 रेट दिया हुआ है 8%। उसे महीने पता है कैसे दे रखे हैं 15 डिवाइड 2 इंटू क्या था महीने का 1 डिवाइड 12, इस टाइप से उसमें महीने दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल लें, यानी अमाउंट तो हमारा दूसरा हो जाएगा, या फिर हम इस तरीके से निकाल लें, दोनों ही इजी हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लेना, मैं एक बार वापस सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे 6,000 इंटू 4 कितना है 24,000 इंटू रेट 8%, 7.5 डिवाइड 12 इक्वल्स टू कितना आया 1200। ओके 1200। अब है ही विड्रॉ एंडिंग ऑफ एवरी मंथ एवरी क्वार्टर। अब एवरी क्वार्टर देख लीजिए, उतार लीजिए, एवरी क्वार्टर एंडिंग में कर रहे हैं तो देखो एंडिंग का मीन्स ही यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। हमसे मंथ में कर रहे थे तो एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब इस वाले क्वार्टर के 30 तारीख, इस वाले की डेट को 30 को करे, 30 को है ना, 30 तारीख को कर रहे हैं, तो मतलब ये वाला क्वार्टर तो क्या एंड हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से जुलाई, 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, फिर हमारा 1 अक्टूबर से होगा, फिर 1 जनवरी से होगा। तो अब देखो हम मंथ कैसे लिखेंगे 11, यही हमने उसमें लिखा था मंथली वाले में भी। फिर यहाँ पे देखो 11 तो हो गया, बट अब यहाँ कितना आएगा करो भाई, 11 10 9 8 मंथ नहीं आएगा यहाँ, ओ सॉरी 11 सॉरी माय मिस्टेक, 9 मंथ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 3 महीने का हो गया। तो अब यहाँ 3 महीने जा चुके, उन 3 महीनों को काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए लिखा 9, फिर कितना लिखा, सॉरी मेरा पेन गिर गया, फिर कितना लिखा 6, फिर कितना 3, फिर 0। यही तो हम कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, जब हम मंथली निकाल रहे थे तब हम यही तो करते कि जो मंथ जा चुका उसको हम काउंट नहीं करते, बट उसको हमने क्या लिखा है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट किया है। वैसे 9 6 3 0, ठीक है। फॉर्मूला वही, प्रोडक्ट मेथड, टोटल ड्राइंग्स इनटू, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं फिर मैं हाफ लिख रही हूँ, आप लोग उसको पूरा लिखिएगा। और कितना है 9 प्लस 0 काउंट करो 4.5, ठीक है 4.5 एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर पे है ये, ठीक है, क्योंकि 9 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो समझ में तो आ ही गया होगा आपको 9 को डिवाइड करना है 2 से। अब टोटल ड्राइंग्स हमारी 4,000 है, 4,000 को हम करते हैं किससे मल्टीप्लाई 4 से। मैंने भी बताया ना कि क्वार्टर से मल्टीप्लाई होगा, हमने मंथली वाले में क्या होता है कि हम मंथली वाले में मंथ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्वार्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16,000, ओके। रेट कितनी है हमारी 8%, 4.5 डिवाइड बाई 12 मंथ में से 4 मंथ 4.5 मतलब ये हमारा क्या क्वार्टरली आया है। 0 को 0 से कट करो, अब वही 2 6 12,
2 8 जा 16 तो 80, ठीक है। वापस कट हो जाएगा, कैसे होगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 हुआ। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 80 इंटू 4 इंटू 4.5 डिवाइड 3 करो बाप। 84 से कितना होता है? 32, ओके, इंटू 4.5 डिवाइड बाई 3। ये आप लोग खुद करोगे, समझ में आया? देखो क्वार्टर में हमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर में वो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कहे तो मंथ कैसे निकालेंगे? 12 + 1, और एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर कहे तो 9 + 0, और अगर वो मिड ऑफ क्वार्टर कहे तो देखो कुछ नहीं करना। अगर मिड ऑफ क्वार्टर कहता है तो मैंने आपको बताया था 6 डिवाइड बाई 12 आएगा, वो मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो, 6 डिवाइड 12 आएगा। बिकॉज कैसे यहाँ पे हमारा जो क्वार्टर आएगा ना वो 10.5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1.5। 10.5 एंड 1.5 इक्वल्स टू 12। 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6। समझ में आया? तो आज हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कंप्लीट कर लिया है क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल एंड करंट अकाउंट सीखेंगे। तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बना रहना होगा। और सेकंड बात, पढ़ाई स्टार्ट ना नहीं की हो तो आप लोग कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम इतने शॉर्ट में ही सीखेंगे। अभी हमारे पास इतना टाइम तो है कि हम हमारे कोर्स को रिवाइज कर सके। मैं आपको 1 शॉट में भी करवा सकती हूँ, बट मैं आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से कि हाँ बच्चों को भी इस तरीके से समझ में आएगा, तो हमें क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं इस चीज का। तो हमें हमारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। ये पार्टनरशिप का बहुत जल्दी मैं इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का भी अपलोड कर दूंगी वीडियो। तो जितना हो सके आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे ये पता चलेगा ना कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन जाएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो या शॉर्ट्स डालती हूँ तो आप लोगों को क्या उसका पता चल जाए। हाँ, आप लोग कहोगे कि मैम शॉर्ट्स में, देखो शॉर्ट्स में ऐसी बात है, शॉर्ट्स में मैं वो सारी चीजें डाल रही हूँ जो आप लोगों को पता नहीं होती। हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर, कुछ बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं फाइनेंशियल ईयर क्या है। 12th में आ गए, 12th के अब एग्जाम होने वाले हैं, उसको ये नहीं पता कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, किसको ये नहीं पता कंपनी एक्ट कौन सा है, किसी को ये ना पता कि करंट अकाउंट, वो क्या कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल अकाउंट, वर्किंग कैपिटल कैसे निकाला जाता है, रेशोज नहीं पता। तो शॉर्ट्स में और इन वीडियोस में हमें यही तो करना है, क्योंकि हमें एग्जाम तक, मैंने आपसे क्या कहा, मैं टिल एग्जाम तक आपके साथ हूँ। आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि सारा मटेरियल आपको यहाँ मैं दिलवा रही हूँ, आपको सिर्फ उस चीज को देखना है और पढ़ते रहना है। तो इसलिए पढ़ते रहो और हंसते रहो, हंसकर ही पढ़ना है, टेंशन में डिप्रेशन में आके नहीं पढ़ना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक ना किया हो तो लाइक करो, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।